कुवैत में ईरान ने बड़ा हमला किया। अल अदेरी एयरबेस पर अटैक किया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को यहां पर टारगेट किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुवैत में ईरान ने बड़ा हमला किया। अल उदेरी एयरबेस पर यह अटैक किया गया है और अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को यहां टारगेट किया गया। सीधे टारगेट पर अब अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स एयरबेस के बाद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि इसी बीच बहरीन की तरफ से भी ईरान पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। ईरान के ड्रोन हमलों के जवाब में बहरीन ने कई मिसाइलें एक साथ दागी। बहरीन से ईरान पर किए जा रहे पलटवार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन हमलों में ईरान को बड़े नुकसान की खबर सामने आई। दरअसल ईरान के ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए बहरीन ने अपने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से ईरान की तरफ कई रॉकेट दागे। आसमान में इन मिसाइल हमलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका में बने हुए इस घातक सिस्टम से फारस की खाड़ी के पार ईरान पर सटीक निशाना साधा गया। ईरान ने दावा किया कि हमले में मीठे पानी का प्लांट तबाह हो गया है और ये पहली बार है जब बहरीन की सीमा से ईरान पर इतना बड़ा और सीधा रॉकेट हमला हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। बेट शमेश पर मिसाइल से हमला किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच में बेट शमेश पर ये जो हमला किया गया, इसकी तस्वीर आपके सामने। जंग के बीच में ईरान लगातार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। रिहायशी इलाकों से लेकर समंदर तटों तक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। ईरान एक के बाद एक लगातार इजराइल पर हमलावर है। वहां के कई शहरों में चीख पुकार मची है। ईरान इजराइल पर लगातार क्लस्टर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और लगातार उनका परीक्षण भी कर रहा है। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ कई छोटे बम छोड़ती हैं, जो कि बड़े क्षेत्रों में तबाही मचा देते हैं। ये पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में सैन्य इलाकों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विनाश के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइल हवा में फटने के बाद सैकड़ों छोटे बम छोड़ती है, जो कि एक बड़े क्षेत्र को तबाही करने की क्षमता रखते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल बख्तरबंद गाड़ियों, हवाई क्षेत्रों या रडार साइटों जैसे बड़े फैले हुए लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ईरान लगातार पश्चिमी एशिया के देशों को निशाना बना रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन के हमले के बाद वहां के एक टावर में भीषण आग लग गई। वहां से जो वीडियो आया उसमें एक टावर आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि टावर में लगी आग लगातार भड़कती जा रही थी। ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। पूरा टावर आग की लपटों से घिरा नजर आया। बताया गया कि कुवैत सिटी में PIFSS यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की मुख्य इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि कुवैत की एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर घटना पर काबू पा लिया। ये कुवैत का एक प्रमुख सरकारी संगठन है जो 1976 में स्थापित हुआ था। ये देश विदेश में काम करने वाले कुवैत के नागरिकों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि इस बिल्डिंग में आग लगने से कुवैत से बाहर रहने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ है। और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मीना सलमान पोर्ट के पास एक ईरानी हमला हुआ, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से पोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। चारों तरफ आग और तबाही है। ईरान के हमले के बाद बहरीन का सलमान पोर्ट धू-धू करके जल उठा। बहरीन के मुताबिक यह हमला 7 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे हुआ। पोर्ट के पास एक फैसिलिटी केंद्र को टारगेट कर हमला किया गया। हालांकि सिविल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों के मुताबिक बहरीन ने 61 से ज्यादा मिसाइलों और 34 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए मीना सलमान पोर्ट पर सभी तरह की आवाजाही रोक दी गई है और मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। बहरीन डिफेंस फोर्स ने कई मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने का दावा किया और हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।